एक जानकारी, हरियाणा में लगभग 20 गुरुद्वारे, 221 मकान, 154 दुकानें, 57 फैक्ट्रियां, 3 रेल कोच और 85 वाहन आग की भेंट चढ़ गए थे और 58 लोग घायल और वहीं 121 लोग मारे गए थे। ये कब की बात है? यह बात है 1984, जब सिख विरोधी दंगे हुए थे हरियाणा में भी। और इसके बारे में जानकारी दूंगा। और जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि प्लान करती है भाजपा और इस तरीके से वोट काटती है, चोरी करती है, इस टाइप की बहुत सारी बातें राहुल गांधी जी की सुनने में आई। हैकिंग की बातें सुनने में आई, ईवीएम मशीन हैक हुआ है। ईवीएम हैक हुआ है कैसे, मैं बताता हूँ। नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री साहब ने एक जबरदस्त बयान दिया, पहले यह वीडियो देखो आप। माननीय अध्यक्ष जी, सर्वविदित है कि वर्ष 1984 में जो हुए सिख विरोधी दंगों में 58 व्यक्ति घायल हुए थे और 121 लोग की मृत्यु हुई थी। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि ऐसे सभी 121 परिवारों को जिनके किसी सदस्य की जान चली गई थी, उनके परिवारों के सभी वर्तमान सदस्य जो आज उस परिवार में सदस्य हैं, उनकी सहमति से किसी एक सदस्य को हरियाणा सरकार में यथोचित नौकरी प्राथमिकता के आधार पर देने का हम काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पीड़ित परिवारों को आपसी सहमति से परिवार के एक सदस्य का नाम अपने जिला के उपायुक्त के माध्यम से मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भिजवाने का मैं इस सदन के माध्यम से व्यक्तिगत अनुरोध करता हूं। इस बारे में सरकार की ओर से पत्र द्वारा हिदायतें शीघ्र ही जारी कर दी जाएंगी। किसको उम्मीद थी कि एक ऐसा मैसेज नायब सैनी साहब देंगे और क्या प्लान हो सकता था, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जेएसआर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो बात जो है ब्रीफ में समझाऊंगा, बहुत ज्यादा लंबी नहीं। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में जो पीड़ित समुदाय था, उनको मतलब कितना बड़ा मैं दुख बताऊं, समझ से परे, क्योंकि जिसकी आंगली कटाए उसे न दर्द का बेरा है। उन परिवारों के तो सदस्य ही शहीद हो गए थे सिख विरोधी दंगों में। हरियाणा में जो जो हुए, मैंने सबसे पहले डिटेल वही बताई। और 41 साल के बाद आज ये, मैं एग्जैक्ट न्याय तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ हाँ घाव पे मरहम का तो काम करेगा ही ये मामला। नायब सिंह सैनी ने क्या कहा, जो 121 परिवार थे, सदस्य एक व्यक्ति का नाम चिन्हित कर गए, हर परिवार में से डीसी साहब को दो, डीसी साहब मुख्य सचिव साहब को वो लिस्ट भेजेंगे और आपके बच्चे को ग्रुप सी और डी में नौकरी देने की कोशिश करेंगे, नौकरी देंगे। बड़ी घोषणा। सच में मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये गम भूला जा सकता है, ना ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, जो 41 साल का जख्म था वो कहीं ना कहीं मरहम की तरह से प्रयुक्त होगा। बहुत बड़ी घोषणा है यह। और कितने परिवार, कितने गुरुद्वारे हरियाणा में किस स्थिति में थे मैंने बताया। शायद अगर एग्जैक्ट ना हो तो थोड़ा सा माफी चाहूंगा, लेकिन कोशिश करी कहीं ना कहीं से ये मामले जुटाऊं कि कितने गुरुद्वारे थे, कितने जख्मी हुए, कितने परिवारों में से शहीद हुए, ये सारी बातें जो भी मैं टोटल कर पाया। तो सबसे बड़ी खबर ये हरियाणा की यही है। वैसे तो हरियाणा में अलग अलग तरीके की राजनीति भी चला है। हुड्डा गुट है, शैलजा गुट है, रणदीप साहब का भी गुट है, और इधर से चौटाला साहब में तो एक परिवार में दो गुट हैं, और भी छोटी छोटी पार्टियां, आम आदमी पार्टी भी है। और लेकिन जो बात कई बार यूं करे ना, भाजपा जीतता कैसे इलेक्शन,
भाजपा दिलों पे काम करती है। हालांकि इस बात में मैं कहूं कि भाई भाजपा ने बहुत बढ़िया काम करा, हाँ बढ़िया करा, लेकिन 41 साल बाद, अभी कहूंगे यार 41 साल तक ये भाजपा थी, नहीं भाजपा तो नहीं थी, भाजपा तो 11 साल पहले भी तो थी ना, 11 साल से शुरुआत करी, हालांकि उससे पहले भी थी, 2002-3 की बात करें तब भी भाजपा थी, पर तब कोलैप्स में थी, लेकिन 11 साल और लेट हुए, 2014 में जब भाजपा आई तब भी ये काम किया जा सकता था, पर एक कहावत कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पर फिर भी सेंसिटिव मामला है, कोशिश करूं भाई इस पर थोड़ा सा और अच्छा एक्सप्लेन करने की, लेकिन कई बार यूँ लगा पता नहीं और कहीं क्या का कमी रह जाए बोलने में, तो इसलिए ब्रीफ में बताया सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, लेट हुआ, लेकिन अब एक सवाल जरूर उठा है, सरकार ने जो ये नौकरियों की बात कही है, दिन और फिक्स कर देती, कब देगी सरकार, 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, या जो भी मामला लंबित होगा। तो एक छोटी सी वीडियो, और धन्यवाद भाई, जय श्री राम।